Hi, I'm Khushi. Welcome Divine से. I'm tarot card reader, numerologist, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। और मैं साथ ही रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। मैंने रेकी की रुचि की है एंड मैं रेकी सिखाती भी हूँ और रेकी की हीलिंग्स भी करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स रेकी के लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि रेकी एक बहुत ही हमारी मेडिटेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके सिंबल्स हेल्पफुल होते हैं। जिन्होंने भी रेकी की है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफली बहुत ज्यादा लोग अभी रेकी रेफर कर रहे हैं, जिनकी भी रेकी हो चुकी है, जो हीलिंग्स करते हैं, जो स्पिरिचुअल हीलिंग्स करते हैं, उनके लिए मैं कुछ न्यू टिप्स और कुछ न्यू जानकारी लेके आई हूँ। और जो नहीं किए करते हैं तो उनके लिए भी रेकी के बारे में मैं जानकारी लेके आई हूँ। तो रेकी अपने इसमें होती है कि पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी अपनी तरफ कनेक्ट करना है, एक अध्यात्म की ओर हमें आगे बढ़ते हुए लेके जाना, एक अध्यात्म की ओर, जिससे उसमें रेकी में बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, एक इमेजिनेशन होती है एंड हीलिंग सेक्शंस होते हैं। इनके सिंबल्स होते हैं कि इनके सिंबल्स हम यूज करने से हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें, डिप्रेशन हो या फिर किसी के साथ हमारी अनबन हो, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारी अनबन हो, बहुत सारी ओवरऑल चीजें जो आपकी जो सेट नहीं होती है वो चीजें आपकी सेट होने चालू हो जाती है। ओवरऑल मेडिटेशन से फुल ऑन पूरी मेडिटेशन की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव मेडिटेशन की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव लॉजिकली एनर्जी होती है। तो जो जैसे नॉर्मली जो हीलिंग्स करते हैं उनके लिए मैं खास करके बता रही हूँ कि जो हीलिंग्स करते हैं, नॉर्मली हम जब भी हीलिंग्स करते हैं, रेकी हीलिंग्स करते हैं, तो हमारी ओवरऑल एनर्जी किसी को ऊपर ट्रांसफर करने की वजह से हमारी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है, वीक हो जाती है। बहुत सारे लोग जो लोग रेकी कर रहे हैं उनके लिए खास करके बता रही हूँ कि जो रेकी करते हैं, जो एनर्जी देते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी एनर्जी एनी टाइम डाउन हो जाती है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम किसी काम के नहीं रहते। तो मैं कहूंगी कि जहाँ पे भी आप एनर्जी दे रहे हैं, किसी पर्सन को एनर्जी दे रहे हैं, डिस्टेंस रेकी भी दे रहे हैं या फिर पर्सनल रेकी भी दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि आप जब भी रेकी दे तो रेकी देते वक्त आपने जैसे ऑफिस हो या फिर रूम्स में चारों कॉर्नर्स में नमक रखा करें। जैसे सॉल्ट हम रखते हैं तो वो सॉल्ट रखने से आपके रूम्स में एनर्जी पूरी बैलेंस रहेगी, क्योंकि सामने वाले की पर्सन की एनर्जी जब निकलती है तो ओवरऑल एनर्जी हमारे रूम्स में, हमारे बॉडी में इंटरेस्ट करती है। एंड मैं सेकेंड बात ये कहूंगी कि जब भी एनर्जी हम देते हैं तो हाथ से देते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो हमें क्रिस्टल्स का सपोर्ट लेना चाहिए। तो क्रिस्टल जैसे मेरे हाथ में आपको दिख रही है कि 7 वॉन्ड्स है, 7 चक्रस की क्रिस्टल्स है। ये वॉन्ड्स में एनी टाइम अपने हीलिंग सेक्शन में यूज करती हूँ। जब भी रीडिंग्स के क्लाइंट्स आते हैं तो उनके लिए मैं ये यूज करती हूँ। तो हमें यूज कैसे करना है, जैसे ये 7 चक्रस की जो वॉन्ड्स है, तो ये वॉन्ड्स देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नोकीली जो नोक है और यहाँ पे एक टम्बल्स है। तो ये टेम्बल्स की एनर्जी ऐसे जैसे हम ये एनर्जी देते हैं, जैसे पेन की तरह एनर्जी देते हुए दिखती है। तो नॉर्मल जैसे कि हम जब लिखते हैं तो नीचे से एनर्जी निकलती है, तो ऐसे भी इसकी एनर्जी पूरी फ्लो होते हुए अपने बॉडी से फ्लो होके पूरी निकलती है और सामने वाले की तरफ ट्रांसफर होती है। जैसे हम किसी पर्सन को एनर्जी देते हैं, जैसे हम डिस्टेंस से की देते हैं, फोटो से एनर्जी देते हैं, तो पर्सन को जैसे फोटो के सामने इसे रखना है और इसे एनर्जी देना है और सामने वाले की डिस्टेंस एनर्जी आप दे सकते हैं। एंड मैं सेकेंड बात ये कहूंगी कि जब आप हीलिंग देते हैं, जैसे हम ओवरऑल एनर्जी हमारे हाथ से रेफर करते हैं, तो हमारी ओवरऑल एनर्जी हम हाथ से रेफर ना करके हम वॉन्ड से एनर्जी देते हैं, तो इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हमारे 50% एनर्जी हमारी लॉस नहीं होती है और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि ये बॉडी से टच थोड़ा कम होता है। इसकी जो ओवरऑल एनर्जी होती है 50% हमें मिल जाती है, इसका सपोर्ट हमें मिल जाता है। अपनी एनर्जी ना ही सामने की तरफ जाती है, ना ही सामने की एनर्जी हमारी तरफ आती है। तो ये वाली ये वाली बहुत अच्छी सी एनर्जी हमें मिल जाती है रेकी वालों के लिए। एंड जो रेकी करते हैं, जो सामने वालों को जब रेकी देना है तो हाथों से रेफर ना करके हम सिंबल्स जब ऐसे पेन की तरह ड्रॉ करें, अगर हम खुद भी ऐसे रिलीव करें, जो अगर हम हाथ के ऊपर भी रिलीव करें तो हमारे हाथ में शैडो और शार आना चालू हो जाते हैं। तो इस वॉन्ड्स का रेफर हम ज्यादा से ज्यादा करें तो बहुत अच्छा होगा। एंड सी वॉन्ड जो है ऑनलाइन मिल जाती है या फिर आप मुझसे मंगा सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये वॉन्ड्स मेरे यहाँ पे अवेलेबल्स होती है। मैं इस वॉन्ड्स को एनी टाइम
रेफर करती हूँ, सबको रेफर करती हूँ। इस वॉन्ड्स को हम एनर्जी खुद कंटिन्यूसली देना पड़ता है, क्योंकि जब भी क्रिस्टल्स, कोई भी क्रिस्टल्स हो, हम जेमस्टोन यूज करें या फिर क्रिस्टल्स यूज करें, उसको भी हमें एनर्जी देना होती है। तो हम इसे भी एनर्जी देंगे। जैसे हमारे हाथ पे रख के, जिन्होंने क्रिस्टल्स रेमेडीज नहीं सीखी उनके लिए इजी रेमेडीज मैं बताऊंगी, जो हाथ पे रख के आपके जितने भी सारे सिंबल्स ड्रॉ करने हैं वो आप ड्रॉ कर लीजिए, और इस वॉन्ड्स को आप चार्ज करके अपने पास रख सकते हैं। इसको ये रखने से आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी हाई कर सकते हैं। अपनी एनर्जी आपकी लॉस नहीं होगी, ना सामने वाले की तरफ ना किसी और की तरफ, और आपके यहाँ पे क्लाइंट्स भी आना स्टार्ट रहेंगे। तो रेकी के रिजल्ट मिलते ही है, पर थोड़ी वॉन्ड्स की इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो वॉन्ड से हमें बहुत अच्छे से एक सपोर्ट और एक गाइडेंस मिल जाता है। सिंबल्स का तो सपोर्ट होता ही है, पर हमें इस वॉन्ड से बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो बस आपके लिए तो बस इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे सारे क्लासेस अवेलेबल करने हैं तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन पे अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा दूंगी। रेकी हो, लामा फेरा हो, टेरो कार्ड्स रीडिंग हो, एंजल्स कार्ड रीडिंग हो, क्रिस्टल्स रेमेडीज हो, या फिर बहुत सारे, आपको जो सारी चीजें सीखनी है सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। आप मुझे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।